दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना बेहद सावधानी से चलने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पूरा महीना आपके अनुकूल नहीं है। सूर्य और मंगल आपकी राशि में स्थित है, साथ ही आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव आयु दुर्घटना खतरे का भाव माना जाता है। इसके अलावा शनि आपके छठे भाव में मौजूद है। ग्रहों की ये स्थितियाँ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीवन में किसी चीज़ का आनंद ले सकते हैं। इसलिए पूरे सितंबर में आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं आपकी करियर की। सिंह राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से सितंबर महीना अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपनी उग्रता पर कंट्रोल करना है। राहु आपके दशम भाव में विराजमान है, जो कर्म, व्यवसाय, पद, ख्याति का भाव माना जाता है। तो राहु के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप करियर को लेकर काफ़ी सक्रिय यानी कर्मशील रहेंगे। आपको अपनी हाजिरबाजी से नौकरी में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। अगर आप कोई दिमागी काम करते हैं तो उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बाधा भी आएगी। ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल, जो दोनों गर्म ग्रह हैं, आपके सुख भाव, आपके प्रथम भाव अब यानी कि आपके लगन में स्थित रहेंगे। प्रथम भाव जातक के स्वभाव का भाव होता है, तो आपके स्वभाव में कुछ गर्मी रह सकती है, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते काम अटक सकते हैं। इसलिए बातचीत में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बेहतर होगा। कारोबार व्यवसाय के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है और सूर्य तथा मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये स्थिति कारोबार में सफलता की ओर संकेत करती है। तो आपके कारोबार में बरकत होगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। वर्तमान कारोबार का भी विस्तार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो प्रेम जीवन के लिहाज से सितंबर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आप प्रेम रस में डूबे रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी युगल के बीच आकर्षण और गाढ़ा होगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। अपने प्रीतम को विवाह के लिए राजी करने में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो शुभ काम में देर न करें, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में समय बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति उस समय छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। बृहस्पति के इस गोचर परिवर्तन से प्रेमी युगलों के रिश्ते में समस्या आ सकती है। विचारों की टकराव हो सकती है और किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में बृहस्पति की सप्तम भाव में मौजूदगी उनके दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य है, लेकिन दोनों गर्म ग्रह सूर्य और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। दोनों ग्रहों की ये स्थिति जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्या कारण बन सकती है। तालमेल गड़बड़ाने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप झगड़ा और विवाद हो सकता है। 6 सितंबर को मंगल दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके प्रभाव के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। ये माह आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। ठीक से चलेंगे तो पैसों को लेकर दिक्कत नहीं होगी। सत्ता में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है, जो आय का भाव होता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। माह की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में है। ये योग भी आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। आय के नियमित स्रोतों से आपकी आय अच्छी होने की उम्मीद है। हो सकता है कि आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया भी बन जाए। व्यवसाय कारोबार में लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा वालों के लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा साबित होगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपकी ग्रहों की दशा ये संकेत कर रही है कि उत्तरार्ध में आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं आपके परिवार की। इस समय आपका पारिवारिक जीवन उथल पुथल वाला रहेगा। सुख भाव, जो कि माता, सुख, वाहन, घर और प्रॉपर्टी का भाव होता है, इसमें पूरे माह छायाग्रह केतु स्थित रहेंगे। केतु की इस दशा से इस माह आपके पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल गड़बड़ा सकता है। इसमें असहयोगात्मक
प्रवृत्ति बढ़ सकती है। केतु की ये दशा माता के स्वास्थ्य के लिए खराब मानी जाती है। आपकी माँ को श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि सुख कारक ग्रह शुक्र की से सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उन्हें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। सूर्य और मंगल का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, तो द्वितीय भाव परिवार वाणी आदि का होता है। इन दो गर्म ग्रहों की दूसरे भाव में उपस्थिति परिवार में कलह को जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गंभीर झगड़ा हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी तरफ से बात ना बढ़ाएं। हालांकि परिवार में कलह और विवाद के बावजूद आपकी और परिजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। तो सिंह राशि के जातक इस महीने क्या उपाय करें जिनसे इनको लाभ हो? तो इस माह संकटों के निवारण के लिए बृहस्पति के दिन केले की पेड़ की पूजा करें और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। रोली डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। पिता की सेवा करें, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। किसी भी दोस्त व्यक्ति की